जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है इज ऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल Corel Draw ऑन योर डिवाइस। कैसे? आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, तो उसके ऊपर कैसे आपने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ये चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? विंडोज होनी चाहिए इस पे। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? वर्जन वर्जन होगा 10 प्रोफेशनल, ये होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, रैम अगर अच्छी होगी तो आप काफी सुकून में रहोगे। रैम कितनी होनी चाहिए? आपके पास जिसकी 4 है, इसको वो अपग्रेड करवाए, एटलीस्ट 8 GB। अगर आपने सुकून में रहना है ना, काम करना है, तो रैम 4 GB इतनी नहीं है आपके लिए। कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके ये रैम इंक्रीज करो अप टू कम से कम 8 GB, ये आप करवा दें, ठीक है। इसके बाद आपको कॉरल का सॉफ्टवेयर चाहिए। यू नीड कॉरल सेटअप, यू नीड कॉरल ड्रॉ सेटअप। इसको मैं 3 तरीकों तक आपसे पहुंचा सकता हूं। नंबर 1, यूजिंग यूएसबी यूएसबी यूजिंग यूएसबी हो सकता है। सेकंड, थ्रू थ्रू गूगल ड्राइव हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन है, खास तौर पे इंटरनेट पे मौजूद, ठीक है। यूएसबी तो फिजिकली आप कर सकते हो ना, मेरे से ले लो सॉफ्टवेयर और अपने पास इसको आप रख लो। तीसरा जो तरीका हो सकता है वो आप लीगल परचेज करो, लाइसेंसेस का, कॉरल का लीगल लाइसेंस परचेज करो। सबसे पहले मैं कहां से परचेज करना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.coral.org। ये मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं आपको सबसे वो वे बताने लगा हूं जो आमतौर पे हम यूएई में मौजूद होते हैं, यूएस में मौजूद होते हैं, कनाडा में मौजूद होते हैं, तो हमें लाइसेंस कैसे परचेज करना है, ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है, फीस कितनी लगेगी, परचेज करने की कितनी डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है। ये सिर्फ आज देखने की हद तक दिखा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। गूगल कर लो कॉरल ड्रॉ, जैसे टाइप करोगे सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी coreldraw.com। वेबसाइट का नाम क्या है? coreldraw.com। यहां चले जाओ। मैं आपको इसके लाइसेंस के चार्जेस बताने लगा हूं। ये लो, ये कॉरल ड्रॉ, ये जी कॉरल ड्रॉ का जो आप ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो, ये किन के लिए है? प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रोफेशनल्स के लिए है। और ये बाकायदा पूरे का पूरा एक पैकेज होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? यू कैन डिजाइन जर्नी विद पावरफुल टूल फॉर वेक्टर इलस्ट्रेशन, लेआउट्स बनाने हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, टाइपोग्राफी करनी हो और कोलैबोरेशन, एनीथिंग, आप एनीथिंग डिजाइन कर सकते हो। आपको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप डाउनलोड करना चाहो, यहां से भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको। कॉरल 2023 यहां पे भी मिल जाएगा। हम लोगों ने करना है कॉरल 2020 और वो हमारे पास मौजूद है। अगर इससे भी लेटेस्ट आपको कहीं पे अवेलेबल हो जाए, फ्री हो जाए या लाइसेंस हो जाए, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना, मेरी तरफ से कोई ममानत नहीं है। हम लोग जो कॉरल का वर्जन करेंगे, वो कॉरल का वर्जन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो यूएसबी के थ्रू, कौन सा जी? कॉरल ड्रॉ 2020, ये आपको दिया जाएगा अभी के अभी। ये आपको देने लगा हूं कॉरल ड्रॉ 2020, ऑनलाइन या यूएसबी के थ्रू। अगर आपने डाउनलोड करना है, यहां से कर लीजिएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, यहां से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी फीस है। कुछ दिनों तक तो फ्री चलेगा, क्योंकि ट्रायल वर्जन होता है। कुछ दिनों के बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज की कितनी अमाउंट आपको बियर करनी पड़ेगी वो बताने लगा हूं।
ये अमाउंट है यहां पे लर्न मोर, और ये अवेलेबल है विंडोज के लिए भी और मैक के लिए भी, विंडोज 10 के लिए भी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, अगर आप लेना चाहो। ये देखो जी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिलेगा। अच्छा, और किन लोगों के लिए क्या पर्पस है इसका, ये सारा यहां पे आपको बताया जा रहा है। आपने अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपने जाना है लर्न मोर। कितने का है जनाब, कितने दिनों के लिए अवेलेबल है ट्रायल वर्जन, सिर्फ 15 डेज के लिए। 15 डेज के बाद आपको परचेज की ऑप्शंस में आना पड़ेगा। एनुअल अगर आपने करना है, अगर एनुअल कमिटमेंट करते हो, आपको तकरीबन स्टूडेंट्स कितना पे करना पड़ेगा इसका, 36.58 यूएस डॉलर्स पर मंथ। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो कितना स्टूडेंट्स पे करना पड़ेगा, $859 वन टाइम परचेज के लिए। मंथली नहीं, एक ही दफा ले लो, मंथली की बजाय एक ही दफा इसको परचेज कर लो। कितने डॉलर है, तकरीबन $850, और $1 है तकरीबन 300 के करीब करीब, 300 से ज्यादा ही है। 300 को जरब दे दो जरा 850 के साथ, कितनी अमाउंट बनती है। एक्सेल में चलते हैं, जरा आपको रफली एक आइडिया दे दूं ताकि आपको कम से कम पता तो हो, कम से कम आपको पता तो हो आपने कितना पे करना है। कितना पे करना है, 859 मल्टीप्लाई बाय 300 तकरीबन, हम रफली लगा लेते हैं। 859 मल्टीप्लाई बाय कितने, 300 रुपया, ये है जी वो अमाउंट, 2,57,700 रुपया तकरीबन वन टाइम परचेज करने के लिए। अगर आप कॉरल परचेज करना चाह रहे हो, coral.com से परचेज करना चाह रहे हो, तो आपको कितनी अमाउंट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये वो अमाउंट है पाकिस्तानी रुपीस में। पाकिस्तानी रुपीस में कितनी बनती है, तकरीबन 2,57,700 रुपीज। ये आपको वन टाइम परचेज के लिए आपको कह रहा है, एक ही दफा अमाउंट दो और लाइफ टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करो, उसको कोई मसला नहीं आपसे, कोरल कॉर्पोरेशन को कोई इशू नहीं आपसे, आपने उसके लाइसेंस ये चार्जेस दे दिए वन टाइम, तकरीबन कितना, 2.5 लाख रुपया। एक तो ये ऑप्शन है, और ये आमतौर पर पाकिस्तान में जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसके लाइसेंस लेती हैं, अच्छी कंपनी जो अफोर्ड कर सकती है। सादी जुबान में मैं ये कहूं, जो आप में से भी अफोर्ड कर सकता है, कितना पे करना पड़ेगा वन टाइम, तकरीबन 2.5 लाख रुपया सिंगल आपकी पेमेंट में, या आपकी प्रोडक्ट आपके हवाले, आप इस्तेमाल करो, फेंको, रखो, यूज करो, आपकी मर्जी है। वन टाइम पेमेंट है। वन टाइम पेमेंट के लिए मैंने आपको बोला वेबसाइट का नाम क्या है, coraldraw.com, और यहाँ पे आपको मजे की बात है, अच्छा आपने एनुअल प्लान अगर आप परचेज करते हो 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ, ये लिखा हुआ ना 30 डेज मनी बैक गारंटी, आप इसकी पेमेंट करो और ये तकरीबन आपको पर ईयर, अगर आप पर ईयर पे करना चाह रहे हो तो ये आपको $439 पर ईयर पे करना पड़ेगा, और इसका एग्जैक्टली वन टाइम अमाउंट कितनी बनती है, 859। ये देखो मंथली प्लान लेना है तो $36.58 है महाना, एनुअल प्लान में आपको मंथली पेमेंट इतनी करनी पड़ेगी, और अगर आप वन टाइम परचेज करना चाह रहे हो तो कितना, $859, और ये अमाउंट एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपीज में कितनी बनती है, तकरीबन 2.5 लाख रुपया ये आपको देना पड़ता है। और ये पाकिस्तान में एज सच, पाकिस्तान में ऐसा चूंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, कोई आपको यहाँ पे इस तरह का कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आपको रोकेगा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप यही काम बाहर कर रहे हो, यूएई में, कनाडा में, यूके में, तो आपको अलाउ नहीं होता, आपको इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, और लाइसेंस परचेज करने के बाद
आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। आप जैसे ही इस प्लान के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसकी पेमेंट कर सकते हो। वन टाइम परचेज पे क्लिक कर दो, अगले पेजेस आएंगे, वहां पे आप अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉर्म के ऊपर मांग रहा है वो आपने उसको देनी है, और आपकी जो आपका बैंकिंग जो आपका अकाउंट है उसमें से कितने डॉलर 859 के हिसाब से वो अमाउंट रिड्यूस होके आपको दिखा देगा। आज इधर अब मिस चेयर ना साफ कर लो, इस तरफ इधर कर लो, साथ में कर लो, सॉरी आपकी तकलीफ हुई। चलिए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? बाय इट वंस, ओन इट फॉर एवर। एक दफा आप परचेज करो और ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए आपकी होगी। बाय नाउ, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर होगा, वो आप लोग देने के बाद ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए अमाउंट आपके जो है वो बैंकिंग अकाउंट से खत्म हो जाएगी। ट्रांजैक्शन होगी ना यहाँ से कोरल ड्रॉ की अकाउंट में, वो आपकी अमाउंट वहां पे क्रेडिट डेबिट हो जाएगी। तो ये है उन लोगों के लिए जो लीगल वर्जन इसका यूज करना चाह रहे हैं। हम लोगों को आपको करवाने के लिए ये तो मैं आपको कहूंगा अभी हमने इसके लिए नहीं जाना, ना तो हम में से कोई अफोर्ड करता है ये करे कि इतनी हैवी ट्रांजैक्शन अमाउंट देने के बाद इसका लाइसेंस परचेज करे। हाँ, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो बाकायदा इसका लाइसेंस परचेज करती है। इसके अंदर है क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट्स न्यू, एक पूरा सूट है कोरल का, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या कर सकते हो, ये आपको सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आपको शेयर कर रहा है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, कोरल ड्रॉ, और साथ में क्या आपको मिलता है, कोरल फोटो पेंट। ये दो सॉफ्टवेयर आपको दिए जाएंगे इसमें, दो। कोरल फोटो पेंट आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ हमने कोरल ड्रॉ करवानी है। कोरल फोटो पेंट आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में ना रखने की वजह क्या है, फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप आपके कोर्स में है। वो हम लोग मोस्टली इमेज एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एडोबी फोटोशॉप यूज करते हैं। कोरल फोटो पेंट क्या है, कोरल फोटो पेंट उसका ऑल्टरनेट है। आपके कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हैं मेन, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, तीन चीजें आपको करवानी है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप का ऑल्टरनेट क्या है कोरल के अंदर, कोरल फोटो पेंट। कोरल फोटो पेंट सीख लो स्टूडेंट्स, या फोटोशॉप सीख लो, दोनों एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज डिफरेंट है। कोरल की प्रोडक्ट का नाम क्या है, कोरल फोटो पेंट, और एडोबी की प्रोडक्ट का नाम क्या है, एडोबी फोटोशॉप। दोनों सॉफ्टवेयर सिमिलर काम करते हैं। हमारा जो फोटोशॉप में काम करने की वजह क्या है, पॉपुलर है। आमतौर पे हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर फोटो एडिटिंग के लिए हम लाइक करते हैं किसको, फोटोशॉप को। फोटो पेंट में हम काम नहीं करते, कोरल फोटो पेंट में हम लोग काम नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मना है काम करना। अगर आप में से कोई कोरल का लाइसेंस ले तो फोटोशॉप को लाइसेंस उसका परचेज नहीं करते। आपने या तो फोटोशॉप सीखना है या कोरल फोटो पेंट यूज करना है। दोनों को इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फोटोशॉप पॉपुलर है एज कंपेयर टू फोटो पेंट। फोटो पेंट में हम ऐसा जितना काम नहीं करते, फोटो एडिटिंग के लिए हम किस में चले जाते हैं, फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप क्योंकि हमारे कोर्स में भी शामिल है, फोटो पेंट हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मना कर रहा हूँ, फोटो पेंट आप अगर इस्तेमाल करना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मकसद एक ही है, आप फोटोशॉप में काम कर लो या कोरल फोटो पेंट में काम कर लो। दोनों किस मकसद के लिए यूज होती है स्टूडेंट्स, इमेज के अंदर एडिटिंग करने के लिए। इमेज के अंदर आपने कोई आप अनवांटेड आपके पिक्चर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ेंगे उनको निकालना हो, आपने ब्राइटनेस कम करनी है, आपने कलर्स को चेंज करना है, आपने अपनी प्रेजेंस को आप वहां पे चेंज करना चाह रहे हो, किसी लुक को चेंज करना चाह रहे हो, ड्रेस को चेंज करना चाह रहे हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आप इजीली फोटोशॉप में या कोरल फोटो पेंट में ये काम कर सकते हो। तो आप अगर इस लाइसेंस अगर आप लेते हो कोरल का, तो उसमें मोस्टली हम लोग फोटो पेंट साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। मैं बल्कि अभी अब थोड़ी देर में आपको दिखा भी देता हूँ, जब मैं इंस्टॉल करवाऊंगा कोरल ड्रॉ तो फोटो पेंट भी साथ ही मिलेगा। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो हो गया जी कि अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है, लीगल परचेज करना है, तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 859, ये US डॉलर है।
USD, इतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है या उन कंट्रीज में होता है जहां पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, वहां पे लीगल एक्शन, वहां पे जो आपकी एजेंसीज हैं वो लीगल एक्शन लेती हैं। और $859 अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की हुई, लाइसेंस नहीं परचेज किया हुआ है, यू नीड टू पे, अदरवाइज आपको फेस करने पड़ते हैं इनके फाइन्स, काफी हैवी अमाउंट होती हैं, तो आपको वो बेयर करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी जब भी कोरल की प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं तो वो $859 के अगेंस्ट लाइफ टाइम भी परचेज कर सकते हैं। अगर मंथली पेमेंट करना चाहें तो मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने ये तो काम नहीं करना। हमने क्या करना है, हम आपको सॉफ्टवेयर देने लगे हैं ये यूएसपी पे मैंने सॉफ्टवेयर रख दिया स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये जी सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने काम करना है, इस फोल्डर को अपने पास कॉपी कर लेना है, और उम्मीद है नहीं होगा आपकी डिवाइस के ऊपर कोरल नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका दोबारा से देख लो। आपने सर्च बार में जाना है, यहां पे कंट्रोल पैनल लिख दीजिएगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में ये लिस्ट नजर आएगी कोई 40 आइटम्स की, ये लिस्ट नजर आ रही है। ये कंट्रोल पैनल स्टूडेंट्स किस लिए होता है? कंट्रोल पैनल होता है विंडोज की सेटिंग्स को चेंज करना। आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, यू नीड टू इंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर। पहले तो आप चेक करो कि इसमें पहले से तो नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, मैं दोबारा तो नहीं इंस्टॉल करने जा रहा खाम खा। तो इसका तरीका क्या है वो बताने लगा। ये अगर आपको इस तरह के बाद का स्टूडेंट कहते हैं ये लिस्ट नजर नहीं आती, लिस्ट ना नजर आने की वजह ये होती है कि इसकी सेटिंग्स कैटेगरी वाइज ऑन की होती है। ये बड़ी स्मार्ट सी लिस्ट दिखाता है, तकरीबन 4 5 6 7 8 ऑप्शन हैं, इसके अंदर सब ऑप्शन हैं। अगर इसकी किसी को समझ ना आ रही उस मेन्यू की, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कैटेगरी के बजाय वो क्या करते हैं, लार्ज आइकन्स। और इसमें आपने जाना है किस ऑप्शन में, प्रोग्राम एंड, ये लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पे क्लिक कीजिएगा। मैं ये चेक करने लगा हूं कि मेरे पास पहले तो नहीं इंस्टॉल है कि नहीं है। ये देखो कोरल पड़ा हुआ है, चेक कीजिएगा जी। अच्छा चेयर ले आओ यार, एक इनको नवीसा को चेयर देते हैं आप। कोरल देखो इसमें है स्टूडेंट्स, कहाँ है, ये जी कोरल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पब्लिशर कौन है इसका, कंपनी का नाम क्या है, कोरल कॉर्पोरेशन। कब की गई थी इंस्टॉलेशन, 4 अगस्त को। पिछला बैच 4 अगस्त को हम लोग यहां पे पढ़ा चुके हैं। चेयर्स और लानी पड़ेंगी, और भी स्टूडेंट्स हैं या अकेले ही हैं? इधर उठा के रख दो इस जगह, कल ना रूम चेंज करते हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सके हम, इधर रख दो, उठा लो ध्यान से, बचा के इधर से रख दो। ऊपर भी देखो जरा, ऊपर ना उसको मार देना। कल इंशाल्लाह हम रूम में शिफ्ट होते हैं दूसरे में, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सिटिंग जो है मुनासिब नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ स्टूडेंट्स आपको इस ऑप्शन में, सिर्फ चेक करने के लिए पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। हमें क्या पता चला है, किस दिन इंस्टॉल की गई थी, 4 अगस्त को। कितना साइज ऑक्यूपाई कर रही है, तकरीबन 2 GB। क्या खत्म कर दूं, क्या इसको अनइंस्टॉल कर दूं? सबसे आसान तरीका होता है राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल, खत्म होने लगी। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल करने का तरीका तो आना चाहिए ना। पहले मैं तो आपको करके दिखा दूं ना कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए इसको मैं खत्म करने लगा, सिर्फ आप लोगों के लिए, मुझे जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने पढ़ानी है आपको सॉफ्टवेयर पूरा, लेकिन अनइंस्टॉल किस लिए कर रहा हूं, ताकि मैं आपको परफॉर्म करके दिखा सकूं कि इंस्टॉलेशन होती कैसी है। ये तो 1-2 मिनट लगेंगे, आपकी सॉफ्टवेयर यहां से गायब हो जाएगा। डाउनलोड जिन लोगों ने कर लिया थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। हाँ जी, कहां तक पहुंचे हम लोग? अच्छा ये देखो, जब कभी कल को 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप भी अगर चाहोगे मुझे नहीं सर कोरल मैंने नहीं रखा हुआ है, अनइंस्टॉल करना है, तो यहां पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके रिमूव। क्या करना है आपने, कोरल को रिमूव। लो जी जनाब, ये रिमूव हो गया। ना तो इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है किसी सॉफ्टवेयर की, ना उसको खत्म करना मुश्किल होता है। सिर्फ आपको वो कैसे होता है ये मालूम करना जरूरी होता है। ये रिमूव हो रहा है,
कॉरल ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी डिवाइस के ऊपर, लेकिन मैंने आपके लिए चूंकि आज परफॉर्म करके दिखाना था इंस्टॉलेशन होती कैसे है, तो पहले मैं खत्म कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है स्टूडेंट्स? आपके पास एक अदद लैपटॉप होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए? विंडोज 10 प्रोफेशनल होना चाहिए। रैम कितनी होनी चाहिए? 4 GB अगर है तो कोशिश करना आने वाले दिनों में 8 GB करवा लेना। और उसके बाद आपको क्या रिक्वायर्ड है? कॉरल का सेटअप। कॉरल के सेटअप आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कहां से? यूएसबी के थ्रू। कहां से? गूगल ड्राइव से। कहां से? लाइसेंस परचेज कर लो। थर्ड वाला जो सी है ये करने की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लाइसेंस इसका परचेज करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको कितनी अमाउंट बेयर करनी पड़ेगी? $859 अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाह रहे हो। मंथली करना चाह रहे हो कम है, तकरीबन $34 के करीब मंथली पेमेंट करते जाओ जितने साल यूज करना है, हर महीने $35 देना पड़ेगा। अब आपने सी पे रखा, डी पे रखा, मुझे नहीं पता, जहां पे भी स्पेस है वहां पे इस फोल्डर को रख लो। उम्मीद है सबने ये फोल्डर रख लिया होगा। इस फोल्डर को डबल क्लिक कर दो। इस फोल्डर में इसी नाम का एक और फोल्डर होगा, कॉरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 2020। इसको आप डबल क्लिक कर दो और यहां पे आ जाओ सब लोग। सेटअप, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। क्या मैं कर दूं? क्या सब लोग आ गए हो यहां पे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। याद अगर कर दिया है तो यस करने पे ये सेटअप चल प्ले हो जाएगा। ये इनिशियलाइजेशन होगी सेटअप की। क्या सबकी ये बॉक्स आ गया सेटअप का? प्लीज वेट कह रहा है वो आपको। क्या सबका प्ले होना शुरू हो गया है? और अगली स्क्रीन ये आएगी। जरा आप यहां से गौर कीजिएगा, सबकी ये स्क्रीन आ गई तो आगे चलता हूं मैं। अगर नहीं आई तो वजह क्या होगी? आपके विंडोज 10 प्रोफेशनल अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। मुझे बताओ किस किस की स्क्रीन आ गई ये वाली? सबकी आ गई है स्क्रीन? आ गई तो आगे चलता हूं मैं। क्या आपके पास सीरियल नंबर है? आई डू नॉट हैव, ये टिक कर दो, क्योंकि आपके पास किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है। तो आपने क्या कहना है? आई डू नॉट हैव सीरियल नंबर एंड वांट टू ट्राई दी प्रोडक्ट। अगर ये स्क्रीन आ गई है तो मैं आगे चलता हूं। और सब लोग इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो, ऊपर वाली को। ये ना कह देना आई हैव सीरियल नंबर। आपके पास कहां से आया सीरियल नंबर? ये उस सूरत में सीरियल नंबर होता है स्टूडेंट्स अगर आप लाइसेंस परचेज करते हो। अदरवाइज सीरियल नंबर माशाल्लाह किसी के पास भी नहीं है। हम सारे इसको क्या करेंगे? इंस्टॉल तो करेंगे, फिर क्रैक करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करूं आगे? चलूं? करूं? सबने कर दिया आई डू नॉट? ठीक है, नेक्स्ट। आई डू नॉट के बाद कर दीजिएगा नेक्स्ट। वो आपसे पूछेगा सारा इंस्टॉल करना है या उसमें से कुछ इंस्टॉल करना है। सारे का मतलब क्या होता है दिखाता हूं। अभी आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ देखिएगा स्क्रीन। कस्टम इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक नहीं करना स्टूडेंट किसी ने भी। पहले देख लो क्या क्या है इसके अंदर। आपने इस पे क्लिक करना है ऊपर वाली पे, नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर देना। दिखा रहा हूं है क्या इसमें। कितने सॉफ्टवेयर हैं इस पैकेज के अंदर? 4। कौन कौन से? कॉरल ड्रॉ, नंबर 2 कॉरल फोटो पेंट। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले। ये किसका ऑल्टरनेट है? फोटोशॉप का। ये किसका ऑल्टरनेट है? फोटोशॉप का। इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। लाना इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है, आपने कोई पोस्टर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, आपको इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके उसको आपने ब्रोशर में, फ्लायर पे, पोस्टर पे लगाना है। तो इमेज एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो, और लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, देखो फोटो एडिटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। बिट मैप इलिस्ट्रेशन एंड फोटो एडिटिंग। और ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? वेक्टर इलिस्ट्रेशन एंड पेज का लेआउट बनाने के लिए। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। चौथा क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट मैनेजर। ये चारों चीजें आ रही है ना, फ्री में आ रही है, आने दो। अभी मैंने क्या करना है, मैं दोबारा से परफॉर्म करने लगा हूं, ठीक है? मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखा दिया कि इस पे अभी आपने क्लिक नहीं करना। दोबारा देख लो, दोबारा करने लगा।
सेटअप इनिशियलाइज होगा। टिपिकल पे सब लोग क्लिक कर दो, ऊपर वाली ऑप्शन पे। नीचे वाली ऑप्शन में सिर्फ एक दफा मैंने दिखाना था कि इसमें असल में पैकेज में क्या चीजें होती हैं, 4। क्या क्या? कॉरल ड्रॉ, नंबर 2 फोटो पेंट, नंबर 3 कैप्चर, कॉरल कैप्चर के नाम से, नंबर 4 फॉन्ट मैनेजर। तो आपने पहले तो आई डू नॉट हैव, टिपिकल कितनी जगह लेगा, 1.90। क्लिक कर दो सब लोग, सब लोग क्लिक कर दो। और प्लीज वेट, ये सेटअप आपका चल गया, ये देखो, ये नीचे ये इंस्टॉल हो रहा है, कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये सारी चीजें, इसको देखते जाओ क्या क्या कर रहा है वो। यहां तक अगर आप सब लोग आ चुके हो स्टूडेंट्स, अगला काम आपने क्या करना है, क्या मैसेज आया, लाइसेंस एग्रीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन होती हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहो। रीड कर लिया, अगर वो टर्म एंड कंडीशन होती है कि लाजमत है जब आप किसी सॉफ्टवेयर की आप किसी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कोई लीगल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसको अगर आप पढ़ना चाहो, स्टडी करना चाहो, कर लो। अगर टाइम नहीं है, जस्ट एग्री। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एग्री। यहां से एग्री करने के बाद ये विंडो आ जाएगी जिसमें आपको रिक्वायर्ड है वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए किस ईमेल पे आए, अपना ईमेल और पासवर्ड दे दो, और जिस कंट्री में आप हो कंट्री भी बताओ। इसको आपने बाईपास करना है, कुछ नहीं करना। इसको आपने कंटिन्यू करोगे तो आपको इस तरह की एरर आ जाएगी। कुछ आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं देनी, ना तो अपना ईमेल देना, ना पासवर्ड देना, जस्ट इसको बंद कर देना। यहां तक हो गया सबका, कुछ नहीं देना, एग्री करने के बाद बंद कर दो उसको, बॉक्स को। और अगला काम, इस विंडो को भी बंद कर दो। अब अगला काम क्या करना है, आप वहीं पे जाओ जहां पे आपको सॉफ्टवेयर दिया था मैंने। सॉफ्टवेयर यही है ना, यही फोल्डर है ना, इसी फोल्डर में जाओ। और यहां से इस फोल्डर में, इस फाइल के अंदर, ये जो क्रैक के नाम से सब फोल्डर है जो मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से इस फाइल को कॉपी कर लो। क्या कर लो, राइट क्लिक करके फाइल का नाम देखो क्या है, गौर कीजिएगा, पैसम यूटिलिटी, ये फाइल का नाम है। इस फाइल को आपने क्या करना है स्टूडेंट, सब लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करके एक काम कीजिएगा, दिस पीसी में आइएगा, दिस पीसी में जाना है सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में होगा यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स। सब लोग इसी तरह प्रोग्राम फाइल में जाके, कॉरल के नाम से एक फोल्डर बन चुका होगा, जब इंस्टॉलेशन होती है ये फोल्डर बन जाता है। इस फोल्डर में जाके आपने इसी सब फोल्डर में जिसका नाम फाइल .dll है, इसी फाइल में जाना है, इसी फोल्डर में जाना, और इसके अंदर v1 का फोल्डर होगा। यहाँ जाके राइट क्लिक करके साइड पे पेस्ट कर दीजिएगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल आपको। अच्छा एक चीज बताऊं, ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये देखो, ये पुराना वर्जन होता है, ये क्रैक करने के लिए जरूरी होता है इसको अपडेट करना। राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर दो। वो कहेगा ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको कोई मसला नहीं, रिप्लेस कर दो। ये कर दीजिएगा, कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा, और ये फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी, और इसको कर दीजिएगा बंद। बस ये है तरीका अपडेट करने का। स्टार्ट मेन्यू में जाओ, ये अल्फाबेटिकली आपको सारे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होंगे। आपने कहा जाना है, कॉरल के फोल्डर में। ये देख रहे हो, कॉरल कैप्चर भी इंस्टॉल है, कॉरल फॉन्ट मैनेजर भी इंस्टॉल हो गया, कॉरल फोटो पेंट भी इंस्टॉल हो गया, और हमने अभी क्या लॉन्च करना है, कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ को आपने क्लिक कर देना है। ये कॉरल ड्रॉ आपकी ऐप को लॉन्च कर दिया गया, और अब आपकी आएगी वेलकम स्क्रीन, कॉरल की वेलकम स्क्रीन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप और भी रहता है, वो जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये आ गई जी स्क्रीन कॉरल की, ये कॉरल स्क्रीन आ गई, ठीक है। ये देखो, यहां पे भी आपको देखो इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, कितना एनुअल पेमेंट, 439। वन टाइम पेमेंट भी यहां पे दिख रही होगी।
बाकी चीजें जो अगर आपको दिख भी रही हैं बंद करनी है बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं लेना। ये देखो वन टाइम पेमेंट कितनी है? क्या ये वही स्क्रीन नहीं आ गई जो वेबसाइट पे दिख रही थी coral.com पे? ये वही है ना? वन टाइम पेमेंट नजर आ रही है $859, और मंथली कितना ईयरली प्लान में वो आपको दिख रहा है। ठीक है, बाय नाउ यहां से कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करनी है आपने। ये आपको बार बार ये स्क्रीन आएगी, तंग करेगी। आपने एक काम करना है, वो काम क्या करना है बताता हूं। ये आपकी वेलकम स्क्रीन है स्टूडेंट्स, नजर आ रही है वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ है, ये गेट स्टार्टेड, वर्क स्पेस, व्हाट्स न्यू, ट्यूटोरियल्स भी हैं, गेट मोर भी है, बहुत कुछ है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ये देखो कुछ बने हुए सैंपल्स दिखा रहा है, बड़े अच्छे अच्छे, ट्राई करने को कह रहा है। अगर इस्तेमाल करना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी एक लिस्ट है, अगर आप क्लिक करना चाहो। वर्क स्पेस पे क्लिक कर दो, व्हाट्स न्यू पे क्लिक कर दो। ये देखो बहुत कुछ है। ये असल में उसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो थोड़ी देर पहले दिखा रहे। ट्यूटोरियल्स भी हैं, ये देखो, इनको भी आप इस्तेमाल करते हुए लर्न कर सकते हो। कॉरल को बने बनाए ट्यूटोरियल्स हैं, अगर इनको कोई इस्तेमाल करना चाहे, यूज करना चाहे, कर सकते हो। बेसिक ड्राइंग बनानी है, क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। लेकिन आपके लिए इसलिए नहीं चलेगा कि आपके इंटरनेट नहीं चल रहा। अगर इंटरनेट चल रहा होता तो ये होता जो होने लगा है। मेरे को वीडियोस बनी पड़ी हैं, सीखो और सिखाओ खुद ही, बना बनाया सब कुछ, बेसिक शेप्स का इस्तेमाल। ये देखो रेक्टेंगल लिया, ये पेज के ऊपर बनाया, और देखो नीचे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, स्क्रिप्ट उसका पूरा। रेक्टेंगल बनाया, पॉलीगॉन बनाया, सर्कल बनाया, एलिप्स बनाया। अब बना के वो कह रहा है कंट्रोल अगर यूज करोगे ना एग्जैक्टली स्क्वायर बनेगा, कंट्रोल यूज करोगे एग्जैक्टली सर्कल बनेगा कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल अगर यूज करोगे तो पॉलीगॉन जो भी है इसकी साइड्स एग्जैक्टली सेम आएंगी, कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी कंट्रोल के साथ। या वो टिप दे रहा है, अगर आप शिफ्ट यूज करोगे तो क्या होगा, सेंटर से वो बनाना शुरू करेगा। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां से सेंटर के तौर पे, ये देखो जहां क्लिक किया ना उसको सेंटर बना दिया, जिस जगह पे क्लिक किया उसको क्या बना दिया, सेंटर। और ये आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल चला के दिखा दिया। बहुत कुछ है जनाब, ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं। यहां से आप फोटो ट्यूटोरियल हैं, वीडियो ट्यूटोरियल हैं, ग्राफिक ट्यूटोरियल्स हैं, छोड़ दो जी सबको, इसको कर दो बंद। ठीक है, इसका मतलब है काफी सारी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे ये वाला बनाना है डिजाइन, ये बनाना है, ये बनाना है, और भी है। ये देखो बड़े खूबसूरत किस्म के पोस्टर बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। ये देखो टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं, चेक करो। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे सीखने नहीं आए, खुद ही सीखना चाह रहे हैं, बने बनाए काफी सारी चीजें हैं। टेक्स्ट का यूज ये देखो, ये लो। अब इस तरह का अगर आपने डिजाइन रेडी करना, खूबसूरत किस्म का कार्ड है कोई, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करने सिखा रहा है, टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, ये देखो फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, ये देखो फ्लावर मार्ट उसने लिखा है, उसको साइज वाइज कर रहा है, प्लेसमेंट कर रहा है, एक डिजाइन के अंदर उसको प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें सिखा रहा है आपको। जस्ट इसको आप प्ले करके देख सकते हो। अब मैंने इसको भी बंद कर दिया। अब आ जाओ जरा कि आपने इस वेलकम स्क्रीन को इस्तेमाल करना है कर लो, अदरवाइज क्रॉस करना है क्रॉस कर दो। ये देखो यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, ये लो। अब आपकी वो स्क्रीन गायब हो गई। वेलकम स्क्रीन कब आती है स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टाइम आप लॉन्च करते हो कॉरल को, वेलकम करता है आपको, काफी चीजें आपको बताने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है, और उसको फॉलो करना है कर लो, कोई इतराज वाली बात नहीं है। आपने इस स्क्रीन के ऊपर जब आना है, ये जो मैं स्टेप बताने लगा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो चाह रहे हैं कि कॉरल ड्रॉ जब तक हम सीख रहे हैं या जब तक आप चलाना चाहो
आपका कॉरल जो है वो फ्रीज ना हो, स्टॉप ना हो, बंद ना हो। उसका एक तरीका है, वो ये है, ये सब नोट कीजिएगा। फाइल मेन्यू में जाना है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, न्यू, साइज वाइज बता देना उसका, कस्टम साइज, पेज साइज, जो भी आप बताना चाहो, लेटर साइज ले लेते हैं, जिसकी विड्थ कितनी 8.5 बाय 11। कितनी विड्थ, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कितनी विड्थ 8.5 और लेंथ कितनी 11 इंच। ये आपने साइज ओके कर देना है, एक पेज आ जाएगा बना हुआ। ये वो पेज है और मेजरमेंट ऊपर दिख रही है, वो देखो 8.5 बाय 11। रूलर उधर है साइड पे, दिखाता हूं आपको, ये देखो दोनों रूलर दिख रहे होंगे। एक वर्टिकल रूलर भी दिख रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 0, 2, 4 और ये देखो कितनी है इसकी लेंथ 11.5 बाय विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स 8.5। यही कहा था ना 8.5 बाय 11। रूलर 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 अगर आपको ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, व्यू अगर आपको ना दिख रहा हो, ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ रही है टिक की हुई, ये चारों को ऑन ही रखना है, बंद करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर भी दोगे दोबारा ऑन कर लेना। ये देखो क्या रूलर दिख रही है अब आपको, रूलर से व्यू हो रहा है नो। कहां से होता है व्यू, मतलब देखना, क्या देखना है रूलर, क्या बंद है, टिक लगा हुआ है, नो, टिक कर दो। रूलर्स हमेशा ऑन रखते हैं। और इसके अलावा ऑन क्या रखते हैं, गाइड्स क्या है आपको सर नहीं पता, अलाइनमेंट गाइड क्या है आपको सर नहीं पता, डायनेमिक गाइड क्या होती है आपने करना है सर हमें नहीं पता, ये आपने बताना ये क्या चीजें हैं। रूलर मैंने दिखा दिया। अब रूलर के बारे में आप नहीं कहोगे सर ये क्या होता है, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी जरूरी होती है, इसको ऑन रखो। अब एक काम और करना है, अभी आपने कुछ टूल्स देखे थे वीडियो के अंदर, क्या ये वो टूल नहीं है रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल बनाने के लिए नहीं है, बन रही है ना रेक्टेंगल, डिलीट कर दूं, दोबारा देखो, अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे, सॉरी अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे हमेशा स्क्वायर बनता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क है ना पता, रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क पता है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, रेक्टेंगल का मतलब ऑपोजिट साइड बराबर, मुखालिफ साइड बराबर। और स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड बराबर। लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल, दिख रहा है कंट्रोल, दोबारा देखो कंट्रोल 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 कंट्रोल, जितनी मर्जी आप इसके अंदर अपने रेक्टेंगल्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। और अगर आपने सर्कल बनाने हैं, मैं फिलहाल सिलेक्ट करके डिलीट करने लगा, कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल, डिलीट देन रिमूव। ये देखो सर्कल, अगर आपने ये इलिप्स है नॉट ए सर्कल, सर्कल के लिए क्या प्रेस करना है स्टूडेंट्स, कंट्रोल, ये सर्कल बन रहा है। अगर आपने कंट्रोल प्रेस नहीं किया सर्कल बन जाए, वरना लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी। सर्कल बनाने के लिए हमेशा आपने याद रखना है क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। पॉलीगॉन अभी आपको दिखाई, ये देख रहे हो ये पॉलीगॉन, साइड्स क्या बराबर है सबकी, नो, बराबर करने के लिए अगेन याद रखना क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। कितनी साइड्स हैं इसकी पॉलीगॉन की इस वक्त, 6 6 है ना, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है 6, 7 कर दूं, 8 कर दूं, 9 कर दूं, कम कर दूं, कम से कम कितनी साइड्स होती है पॉलीगॉन की, कितनी 3, 4, 5, 6, जितनी आप करना चाहो। और जो नंबर यहां पे दोगे याद रखना आइंदा उतनी साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी जब तक चेंज ना कर दो। ये देखो 7 करनी है, 8 कर दी, बल्कि ये देखो यहां पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट आपकी 6 ही होती है पॉलीगॉन में, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को बाद में चेंज करना चाहो यहां से कर लेना, कम करनी कम कर लेना। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको पिक करना पड़ता है इसको, और फिर यहां से साइड कम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, क्लिक कर दो, पिक कर लो, इसे बोलते हैं पिक करना। टूल का नाम क्या है, पिक टूल। और याद होगा कि मैंने यहां पे आपको स्टार्ट में बताया था कि पहले टूल का नाम क्या है, पिक टूल। पिक टूल से होता क्या है स्टूडेंट्स,
सिलेक्शन, साइज चेंज करना, मूव करना, ट्रांसफॉर्म करना, इससे क्या होता है, ये सारा एक्शन कर सकते हो। ये मूव कर रहा हूं, ये देखो, ये मूव कर रहा हूं, ये मूव कर रहा हूं, साइज कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ये देखो, ये देखो, रोटेट कर रहा हूं, दोबारा से क्लिक करने पे ये रोटेट हो रहा है, ये देखो, क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, ये रोटेट कर रहा हूं, साइज कर रहा हूं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्क्यू कर रहा हूं, इसे स्क्यू बोलते हैं, ये देखो, ये स्क्यू है। जब आपने काम कर लिया और स्टूडेंट्स, आपने सेव करना होता है, और आपको मैं ये कहूंगा, आपने काम करना है। अगर तो कॉरल को स्मूथली रन करना चाह रहे हो, एक फाइल बनाओ जैसा मैंने बनाई है, दोबारा से सुन लो। आपने काम क्या करना है, मैं इसको बंद करने लगा हूं, दोबारा से सुन लो। क्या कुछ बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कोई फाइल है, नो, क्रिएट करो, न्यू फाइल, न्यू, चाहे यहां पे क्लिक करके क्रिएट कर लो, कंट्रोल एन प्रेस करके कर लो, या एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा कॉर्नर पे, ये भी लिखा हुआ है न्यू। इन तीनों में से कोई एक सा एक्शन करो, डॉक्यूमेंट की साइज बताओ, कितने पेज बनाने हैं, 1 2 3 5, मुझे 5 पेज बनाने हैं। किस साइज के बनाने हैं, 8.5 बाय 11, ये देखो, क्या आपका इस डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस की आ गई प्लेसमेंट, ये देखो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह जाते हो। आप मार्केट में जाते हो, 5 पेज वाली बुक लेते हो, 50 पेज वाली बुक लेते हो, 100 पेज वाली बुक लेते हो। आपने जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो क्या क्या बताते हो, ये देखो, दोबारा से देखो। जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, आप इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बताते हो। नंबर 1, कितने पेजेस वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, 5 वाला, 10 वाला, 50 वाला, 500 वाला। आओगे तो सर 50 पेज वाला, ये लो 50 लिख दो। नंबर 2, प्रिंट निकालना है तो CMYK के ले लो, अगर स्क्रीन के लिए कोई बनानी है चीज तो 8GB ले लो। प्रिंट निकालने का मतलब, कोई बुक है, कोई टाइटल है, कोई बिजनेस कार्ड है, तो ये प्रिंट होता है। तो प्रिंट के लिए हमेशा याद रखना, प्राइमरी कलर मोड, क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कलर मोड आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंटिंग के लिए। प्रेस में जो प्रिंट होता है, यहां से बोलते हैं पब्लिश जो होता है, तो हमेशा CMYK कलर लेना है। प्राइमरी कलर मोड क्या होगा, सियान, येलो, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के इज की कलर इज ऑलवेज ब्लैक। प्रिंटर की सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट के लिए प्राइमरी कलर मोड क्या होना चाहिए, CMYK। अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, कोई इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना है, कोई बैनर बनाना है, इंटरनेट के लिए बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, हमेशा याद रखना उसके प्राइमरी बेस कलर जो होते हैं वो होते हैं 3, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। प्रिंटिंग के लिए CMYK, स्क्रीन के लिए, जिसे दूसरे अल्फाज में मैं बोलता हूं, पब्लिश करना हो CMYK मतलब प्रिंट करना हो, डिजिटल आर्टवर्क प्रिपेयर करना मतलब इंटरनेट के लिए 8GB। कलर मोड डिपेंड करता है कि आप जो चीज बना रहे हो वो इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए बनानी है, प्रिंटिंग के लिए बनानी है। प्रिंटिंग के लिए बनानी है तो क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, CMYK। अगर आप स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, 8GB। और जो साइज लेना है यहां से आप ले लो। आमतौर पर मार्केट में जाते हो, रिम पड़े होते हैं, A4 साइज के पेपर, लेटर साइज के पेपर, बिजनेस कार्ड बनाना है, मजे की बात, देखो ये बिजनेस कार्ड, जैसे मैं क्लिक करता हूं देखो मेजरमेंट क्या आती है। बिजनेस कार्ड की मेजरमेंट आपको याद होगी, 3.5/2 होती है। कितनी होती है बिजनेस कार्ड की मेजरमेंट, 3.5/2। और अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाने हैं और उसके कितने कार्ड बनाने हैं आगे पीछे, 25 लोगों के कार्ड बनाने हैं, तो 50 ही होंगे ना लोग, सॉरी 50 ही पेज होंगे ना, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक। अगर सिर्फ 5 लोग हैं, 10 इज काफी, 10 ले लो। 5 लोग हैं, 10 पेज ही होंगे ना, एक कार्ड का फ्रंट एक बैक, फ्रंट बैक। 10 लोग हैं तो, सॉरी 5 लोग हैं तो 10 ही पेज बनेंगे ना, एक फ्रंट एक बैक के साथ कॉम्बिनेशन। बना दूं क्या। और रेजोल्यूशन, प्रिंट के लिए हमेशा याद रखना, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है डॉट पर इंच 300, स्क्रीन के लिए होती है 72। मतलब इंटरनेट के लिए बना रहे हो तो 72, और प्रिंट बना रहे हो तो 300। बस इतना सा काम करके ओके करो, देखो क्या होता है। कितने पेज आने वाले हैं, 10। किस साइज के आने वाले हैं, ये लो। अब आओगे सर ये क्या 3.5 है, बिल्कुल है, रूलर देख लो ऊपर, 1 इंच, 1.5 इंच,
2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच और वो 3.5, 3.5। विड्थ और हाइट कितनी? रूलर अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं इधर सिर्फ दिखाने के लिए ला रहा हूं। ये देखो, ये देख रहे हो, 0, ये आधा इंच, ये पूरा 1 इंच, ये 1.5 इंच और ये 2 इंच। अगर आपने इसका गाइडलाइन लगानी हो, ये देखो एग्जैक्टली 1 इंच पे गाइडलाइन लगाने लगा, दरमियान में वर्टिकल सेंटर आ गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया, वर्टिकल सेंटर निकालता हूं। ये लो, 3.5 इंच का सेंटर क्या बनता है स्टूडेंट्स? 1.75 तकरीबन। वो आप यहाँ पे इसको रख लीजिएगा। ये गाइडलाइंस होती हैं। आमतौर पे जब कोई कार्ड बनता है, कोई पोस्टर बनता है, तो आप चाह रहे हो कि हर एक पार्ट को अलग अलग हम उसकी विजिबिलिटी रखें, ताकि पता हो आपके जेहन में कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कोई लोगो लगाना है, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे आपने अपने कॉन्टेक्ट्स देने हैं, यहाँ पे कोई आपने अपने बिजनेस से रेलेवेंट कोई इमेज लगाना है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन जस्ट। यहाँ 4 बॉक्सेस ही बनाने हैं। ये देखो, ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, और एक और बनाते हैं, ये दूसरा बॉक्स बन गया। गाइडलाइन लगी हुई तो मेरे लिए आसानी हो रही है ना। तीसरा बॉक्स बनाना है, ये लो, ये तीसरा बॉक्स बन गया। चौथा बनाना है, ये लो, चौथा बॉक्स बन गया। साइज बड़ा छोटा करना है, यहां से कर लो, ये लो, थोड़ी सी आगे पीछे हो गया था मुझसे, ये लो। ये मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं। अगर आपसे कोई कहे ये 4 बॉक्सेस तो बना दिए, क्या इनके अंदर 4 कलर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है इसकी पैलेट पे। ये पैलेट है, इस साइड के ऊपर ये कलर्स है। ये देखो, कलर फिल हो रहा है, पिक करो। कलर फिल हो रहा है, पिक करो। कलर फिल हो रहा है, पिक करो। कलर फिल हो रहा है, दिख रहा है? 4 बॉक्सेस, गाइडलाइंस। ये करने के बाद स्टूडेंट्स एक काम करना, ये तो मैंने पहला पेज बनाया ना, ये दूसरा है 7 वाला खाली, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10। ये वो 10 पेजेस हैं शुरू में आपने क्रिएट किए थे। इसका मतलब अगर कोई बुक बनानी हो ना पूरी की पूरी, 50 पेजेस की, 100 पेजेस की, हर पेज का कंटेंट अलग अलग बना लो, शुरू में बता दो। और मजे की बात, अगर आपको ख्याल आया कि सर मेरे एक और कुलीग आ गया, वो कह रहा है सर मेरा भी कार्ड बना दीजिएगा, तो मतलब छठा बंदा आ गया ना, तो छठे बंदे के लिए आपको फिर 2 और पेजेस एक्स्ट्रा चाहिए ना। कैसे आएंगे ये देखो, आसानी से। या कोई छोटा सा प्लस नजर आ रहा होगा, आ रहा है ये प्लस, इधर भी लगा हुआ है प्लस और इधर भी लगा हुआ है प्लस। जिस पेज पे क्लिक किया इसके बाद आ जाएंगे 2 पेज, ये देखो 11 और ये 12। कितने आराम से काम हो गया आपका। पेजेस इंसर्ट भी हो जाते हैं बाद में, टेंशन वाली बात नहीं। अगर एक पेज भी रखना था, एक रख लेते, बाद में जितने कहोगे पेज आ जाएंगे। प्लस पे क्लिक करते जाओ, ये लो, वो देखो नंबर कहां तक पहुंच गए, 30। और ये आपको पहले पेज पे जाने के लिए, ये देखो, और ये आखिरी पेज पे जाने के लिए, ये देखो। कुछ नहीं है, बना लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ये लो, कलर भी दे देते हैं, ये लो, पहला और आखिरी देखो, ये पहला है और ये आखिरी पेज है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाना सिखाया, मैंने सिर्फ बॉक्सेस बना के सिर्फ उसकी प्रेजेंस दिखाई है कि कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं चाहिए, मैं अभी एक काम करके दिखाने लगा हूं। ये आपको मैं बताऊंगा, जिसने समझना समझ लो, जिसने नहीं समझना छोड़ दो। अभी ये मैंने 100 दफा करवाना है ये काम जो मैं करने लगा हूं। टेंशन नहीं लेना कि सर ने क्या कर दिया, मैं कुछ नहीं करने लगा, मैं सिर्फ एक काम करने लगा हूं। मुझे सिर्फ 2 पेज ही रखने हैं, बाकी मैं निकालने लगा हूं। वो कैसे? ये जी लेआउट, ये डिलीट पेज, कहां से लेके कहां तक, 3rd से लेके 30 तक, एक ही गो में खत्म। ये लो, पेज ब्लैंक इंसर्ट भी हो जाते हैं, जो नहीं चाहिए डिलीट भी हो जाते हैं। एक भी डिलीट हो जाता है, 100 भी डिलीट हो जाते हैं, एक ही क्लिक पे डिलीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कॉरल की अरेंजमेंट में मैंने पेज कैसे बनते हैं,
किस तरह साइज सेट होता है, कलर मोड कैसे सेट होता है, साइज के अलावा उसको अगर आप नए पेजेस इंसर्ट करना चाहो ब्लैंक, वो कैसे होते हैं, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कैसे करते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, और प्लस रूलर क्या होता है। ये जब हो गया है, आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताने लगा हूं, आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट, आप लोगों ने काम करना है, एक तो क्रैक कर लेना, वो हो गया माशाल्लाह, सबका हो गया है। अगर आपने बचना है कॉरल के लॉक होने से, कॉरल लॉक हो जाता है, मतलब कॉरल आपका सिस्टम, कॉरल का अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कॉरल जो है उसको लॉक कर देता है। कॉरल कॉर्पोरेशन की तरफ से बाकायदा इसकी सर्वेलेंस इतनी स्ट्रांग है कि कॉरल जिन जिन सिस्टम पे चल रही होती है, इंटरनेट पे आपकी मशीनें सारी माशाल्लाह कनेक्टेड होती हैं, वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कॉरल कि कहाँ कहाँ आपका कॉरल इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो कॉरल अगर आपका इंस्टॉल हुआ हुआ है और आपकी, वो लॉक कर देगा तमाम उन डिवाइसेस को जो अनलाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई लाइसेंस यूज किया कि हम लीगल यूजर हैं कॉरल के, नो। इसका एक तरीका है बचने का, आप फाइल में जाना है, इसको सेव कर लेना, कोई एक फाइल बना लो, मैंने ये बनाई ना फाइल, ये फाइल रहने दो, सेव कर लो, और सेव करके अपने फोल्डर में कहीं रख लो। डी ड्राइव पे मैं चलता हूं ग्राफिक्स में, और एक मैं फोल्डर बना लेता हूं कॉरल का, ठीक है, यहां पे मैं फाइल को स्टोर करने लगा हूं। कोई भी एक फोल्डर बना लो, उसमें ये फाइल स्टोर कर दो, चाहे डेस्कटॉप पे कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आइंदा से उसी फाइल के थ्रू आपने कॉरल को चलाना है। कभी स्टार्ट मेन्यू में नहीं जाना, स्टार्ट मेन्यू में कभी नहीं जाना आज के बाद। आपने जब भी कॉरल को चलाना है, ये मैं कॉरल प्रोजेक्ट पढ़े हुए मेरे पास, यहां पे मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा बिजनेस कार्ड। मैंने फाइल का नाम ही बिजनेस कार्ड रख दिया, ये लो, और ये फाइल का नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये ऊपर देख रहे हो टॉप पे, ये फाइल का नाम दिख रहा है बिजनेस कार्ड, ये टॉप पे। आइंदा याद रखना, नेक्स्ट डे जब आओ, अगले 10 मिनट के बाद आओ, 10 दिनों के बाद करो, महीने बाद करो, कॉरल आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर उस फार्मूले के तहत, जिसके तहत मैं आपको सिखा रहा हूं और लोड करना सिखा रहा हूं, आपने अगर यूज किया तो, अदरवाइज मेरी कोई गारंटी नहीं है कि कॉरल अगले लम्हे चले ना चले। इसका एक ही तरीका है, फाइल बना के सेव कर लो अपने पास, कोई नाम दे दो, सेव कर लो, और आइंदा जब भी कॉरल चलानी है ऐसे कभी नहीं करना जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट टाइम की हद तक ठीक है, आपने कॉरल यहीं से लोड किया था, स्टार्ट मेन्यू से किया था ना फर्स्ट टाइम, अब नहीं करना। अब आइंदा आप जब भी इंस्टॉल अपना इसको, आपने सॉफ्टवेयर को चलाना है, हमेशा उस फाइल से चलाना जो मैंने बना के रख दी है। ये इसका फार्मूला है, एक ट्रिक है जिससे आप बच सकते हो कॉरल के, जो इसकी प्रेजेंस होती है इंटरनेट के ऊपर, वो लॉक कर देता है सॉफ्टवेयर को। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखो, ये बनाई थी ना फाइल बिजनेस कार्ड, यहां से आप डबल क्लिक करके चला लेना, कोई इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने मेन्यू के थ्रू चलाने की कोशिश की, हो सकता है कल चल जाए, परसों बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है किस वक्त आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वेलेंस में कैप्चर कर ले और आपके सिस्टम को लॉक कर दे, क्योंकि आप इलीगल यूज कर रहे हो, लाइसेंस तो आपके पास है नहीं। तो वो जब कभी आप उससे स्टार्ट करते हो ना, तो वो उसको वहां से पिक कर लेता है इंटरनेट के ऊपर, और आप कहोगे सर मैंने एक प्रोजेक्ट तो बनाया बिजनेस कार्ड का, एक और पे काम करना है, तो न्यू कर लेना यहां से, ये देखो ये भी लिखा हुआ न्यू, ये प्लस नजर आ रहा है, यहां से भी न्यू फाइल बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक पोस्टर बनाना चाह रहा हूं 8.5 बाई 11 का, न्यू बना लो, यहां से बना लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, न्यू, लेटर साइज कितने पेजेस चाहिए, 5, ओके, ये लो। ऐसे चलाने में, ऐसे बनाने में कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। 5 पेजेस का बन गया 8.5 बाई 11, इसको सेव करो, काम करो। नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपने यहीं से ओपन करना है बिजनेस कार्ड। इसके अलावा आइंदा के बाद कभी भी स्टार्ट मेन्यू से आपने नहीं लोड करना। ये है तरीका, राइट वे। अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाह रहे हो, कॉरल को लॉक नहीं होने चाह रहे, अगर खुदा ना खास्ता चलें माना हो गया, तो आपने एक काम करना है, काम वही करना है जो मैंने आपको बताया क्रैक का। इसलिए मैंने बोला था सॉफ्टवेयर को ख़त्म नहीं करना,
अगर इस तरह का मसला हो भी जाए ना स्टूडेंट्स कि आप कहते हो सर मेरा तो कॉरल चलता ही नहीं, वो लॉक हो गया, उसका एक तरीका है, तरीका वही है जो बताया। सॉफ्टवेयर में जाओ, यहां से इस फाइल को पिक करो क्रैक के अंदर से और कहां रख दो, वापस वैसे ही करो जो मैंने बताया। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, पैसिव यूटिलिटी, V1 और यहाँ पे आके एक दफा फिर उसको पेस्ट कर देना और रिप्लेस कर देना। अगर कभी खुदा ना खास्ता ना चले ये ना करना कि वो नहीं चल रहा था सर मैंने दोबारा से इंस्टॉलेशन शुरू कर दी, नहीं करनी इंस्टॉलेशन दोबारा, जरूरत ही नहीं है। आपने इस फाइल को फोकस रखना जो क्रैक वाली फाइल है, इसको उठा के दोबारा से पेस्ट किस में करना है, उसी फोल्डर में, कॉरल, पैसिव यूटिलिटी, V1 पेस्ट कर, कॉरल चल रहा है, बंद नहीं होता। ये तरीका है इंस्टॉलेशन के बाद भी, और कभी इस तरह का मसला दोबारा भी अगर फेस करना पड़ जाए फिर भी ऐसे ही करना। जब तक चाहोगे कॉरल चलती रहेगी आपकी, अब स्वाबदीद पे है, जब तक आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करते। अनइंस्टॉल करने का तरीका मैंने शुरू में बता दिया। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम फीचर्स, राइट क्लिक, अनइंस्टॉल। दूसरा तरीका यहां से भी कर सकते, सी की लिस्ट में देखो कॉरल, ये यहां जाओ, राइट क्लिक करके यहां से भी अनइंस्टॉल कर सकते। इतना दूर सफर करके क्यों जाना, मेन पे मौजूद है अनइंस्टॉल। लेकिन ये तब करना जब आप समझते हो कि मैंने कॉरल सीख लिया, समझ लिया, अब नहीं चाहिए तो अनइंस्टॉल। जब तक चाहिए इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। ना तो मंथली कोई आपसे कोई चार्ज कर रहा है, ना ईयरली कोई कर रहा है, ना लाइफ टाइम के लिए आपको कभी वो कहेगा आपको करने को। लेकिन इसके लिए फिर थोड़ी सी ना एहतियात से चलना पड़ेगा। एहतियात यही है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, क्रैक करके DLL फाइल को वहाँ पे रख दो, क्रैक हो जाएगा सॉफ्टवेयर, चलाओ जितना मर्जी इस्तेमाल करो। लेकिन एक काम करना, एक फाइल बना के रख लेना और आइंदा कभी भी स्टार्ट मेन्यू के थ्रू नहीं चलाना, उस फाइल के थ्रू प्ले करना, उस फाइल के थ्रू क्रिएट करना, उस फाइल को सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, जो दिल करता है करो। जितने पेज बनाने बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं। टूल्स को सहूलत के साथ इस्तेमाल करो। कल इंशाल्लाह मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा जो कॉरल के अंदर आपके अवेलेबल हैं।